प्रश्न 2, गुणनखंड निकालें। प्रश्न 2 का पहला, 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो 4y² माइनस 4y प्लस 1, तो गुणनखंड निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 4 किसका वर्ग है? 2 का, तो 2y का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y² है और 4 भी है, तो 4y² को इस तरह लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो गया, और y², देखिए y का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लस, अब देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 इंटू 2y यहाँ से लाएंगे और 1 यहाँ से लाएंगे, तो माइनस 4y को हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4, 4 गुना 1 4, 4y हो गया, ये तीनों को गुना करने पे। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र को यहाँ पे प्रयोग करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे लिख देंगे a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b। तो a के जगह पे 2y है, b के जगह पे 1 है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 गुना 2y माइनस 1, 2 बार गुना करके लिख लेंगे क्योंकि वर्ग है। दूसरा, 9a² प्लस 60a प्लस 100, तो 9a², तो 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, तो 3a का होल स्क्वायर इसको लिख लेंगे, और 100 को लिख लेंगे 10 का वर्ग। देखिए 100 किसका वर्ग है? 10 का, तो 100 को लिख लिए 10 का वर्ग, और 9a² को लिख लिए 3a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 इंटू 3a यहाँ से लिख लेंगे और 10 यहाँ से लिख लेंगे, तो देखिए तीनों को गुना करेंगे तो 60a आ जाएगा, 10 या 30, 30 दूना 60, और ये 60a आ गया। तो ये कौन सा सूत्र हो गया? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर आता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो a के जगह पे है 3a, b के जगह पे 10 है, तो 3a प्लस 10 का होल स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, 3a प्लस 10 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3a प्लस 10 गुना 3a प्लस 10, तो वर्ग है, तो 2 बार गुना करके लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न, 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²
तो 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। तो 49 7 का वर्ग है, तो 7a का होल स्क्वायर, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं 49a² को। प्लस अब देखिए 25 किसका वर्ग है, तो 25 है 5 का वर्ग, तो 25b² को हम लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25b² को इस तरह लिख दिए, और यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 7a यहाँ से लिख लेंगे और 5b यहाँ से लिख लेंगे। तो ये तीनों को जब गुना करेंगे तो 70ab आ जाएगा। देखिए 7 × 5 = 35, 35 दूना 70ab, यानी 70ab आ गया इसको गुना करने पे। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b, a के जगह पे 7 है, b के जगह पे 5b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, यानी इसको अब हम लिख देंगे 7a प्लस 5b गुना 7a प्लस 5b। तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर को इस तरह लिख देंगे 7a प्लस 5b गुना 7a प्लस 5b। चौथा प्रश्न, एक 144y² प्लस 24y प्लस 1 तो 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है, तो इसको हम लिख लेंगे 12y का होल स्क्वायर। 144y² को हम लिख लेंगे 12y का होल स्क्वायर, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। प्लस अब देखिए एक को हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, क्योंकि 1 का वर्ग 1 आता है। अब यहाँ पे 2 इंटू 12y यहाँ से लिख लेंगे और 1 यहाँ से लेके आ जाएंगे। तो देखिए ये तीनों को जब गुना करेंगे तो 24y आ जाएगा, 12 दूना 24, 24 गुना 1 24 और y। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 12y हो गया a की जगह पे, a प्लस b में आ गया 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इसके बदले लिख देंगे। तो 12y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12y प्लस 1 गुना 12y प्लस 1, 2 बार लिख लेंगे क्योंकि वर्ग है। पांचवा प्रश्न, पच्चीस x² प्लस 10/9x प्लस 1/81। तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो 25x² को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस 1/81 को हम लिख सकते हैं, 81 किसका वर्ग है, 9 का, तो 1/9 का होल स्क्वायर। 1/81 को हम लिख सकते हैं 1/9 का होल स्क्वायर, 9 का वर्ग 81।
तो इस तरह दोनों को लिख लिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 5x यहाँ से ला देंगे और 1/9 यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए ये तीनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 10/9x। 5 दूना 10, 10 गुना 1 10, तो 10x/9। तो आ गया देखिए तीनों को गुना करने पे। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 5x हो गया a की जगह पे और b की जगह पे हो गया 1/9। तो 5x प्लस 1/9 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे 5x प्लस 1/9 गुना 5x प्लस 1/9। पाँच एक्स प्लस 1/9 का होल स्क्वायर को इस तरह 2 बार गुना करके लिख देंगे। 5x प्लस 1/9 गुना 5x प्लस 1/9।